Hello everyone. Today we will discuss about greatest integer function जो कि हमारा जो क्वेश्चन है 19 उससे रिलेटेड है, जो कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिनोट ऐसे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और अंदर लिखा होता है एक्स वाई जो भी लिखा होगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इट मीन्स इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जाएंगी वो या तो x के इक्वल होंगी, ये वाली या तो x के क्या होगी, इक्वल होगी, या फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, किससे, x से। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x के बराबर ही आएगी या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो x से छोटी होगी। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनसे इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ये तो एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ था, उसका मीनिंग सिखाया मैंने, इस हिसाब से अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है, 3। मैं 3 का क्या निकाल रही हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3.1 तो भी ये आंसर क्या देगा, 3 ही देगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, या तो ये x के इक्वल होगा या x से क्या होगा, छोटा। यहाँ पे x कितना था, 3.1, तो 3.1 से छोटा क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3.99 जो भी है, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2.9, हालांकि 2.9 अगर हम एग्रीगेट मान के चले तो हम 3 लिखते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा हो जाए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2। ये थी जब हमारे पास हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स होंगे तो हम इस चीज़ को किस तरह से ओपन करेंगे वो सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सिंपल, तो सी का आंसर तो वही सी ही आएगा जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगी, सिंपल। यहाँ पे लिखा हुआ है सी में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 में कुछ ऐड हो रहा था ना, 0.1, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो 3.0.1, तो इसमें कुछ ऐड हो रहा था, लेकिन आंसर तो इसका सिंपल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ रहा है, सी आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ इसमें से कुछ घटा रही हूँ, इससे कुछ कम कर रही हूँ, तो इससे एक कम आंसर आता है, क्या लिखोगे, C-1, कितना लिखा जाएगा, C-1। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 19 of exercise 5.1. देखिए, show that the function defined by gx is discontinuous at all integral point. Here greatest, this denote the greatest integer less than or equal to x. ये चीज़ क्या डिनोट करती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और इसकी वैल्यू या तो इससे लेस होगी x से, या x के क्या होगी, इक्वल। तो हमने यहाँ पे लिखा gx, हम लेके चले gx को, सिंपल। अब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से क्या पॉइंट मानेंगे, c। लेट c बी एनी इंटीजर, gx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। अगर ये x इज इक्वल टू c पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, तो वो इस कंडीशन को LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम किस पे आते हैं, LHL फाइंड आउट करते हैं। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव gx। अब gx तो सिंपल एक ही फंक्शन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगी, h टेंड्स टू 0, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो इस x को हम पुट करते हैं जो भी पॉइंट होता है -h, और अगर RHL होता है तो हम इस x को पुट करते हैं c+h। तो मैंने वही काम किया, यहाँ x की जगह क्या रखा, c-h। अब gx है ना, यहाँ पे देखो gx,
यहाँ x था तो x लिख रहे थे, अब यह x की जगह कितना है c माइनस एच, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे c माइनस एच माइनस साइन यू का यू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी क्या लिखेंगे c माइनस एच। और अभी अभी मैंने बताया था कि c माइनस एच की वैल्यू तो कितनी होती है c माइनस वन, c में से एक कम करके, क्योंकि इसके जितना तो हम लिख नहीं सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या कहता है, या तो यही वैल्यू होगी या इससे छोटी होगी। जब माइनस करेंगे तो इससे छोटी वैल्यू, तो उससे एक कम वैल्यू हम लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने c माइनस वन। अब माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस एच प्लस वन। अब देखो h की लिमिट रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ से LHL की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। नेक्स्ट करते हैं RHL। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस जी एक्स। अब जी एक्स फिर वही, अब जब हमारे पास RHL होता है तो x को हम क्या पुट करते हैं, जो भी पॉइंट होता है वो प्लस में h, तो मैंने वही काम किया। अब ये चीज़ कहाँ पे आ गई, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी x की जगह, और यहाँ पे भी x की जगह, तो क्या लिखा c प्लस एच माइनस c प्लस एच, सिंपल। अब c प्लस एच तो यूं का यूं लिख दिया। अब देखो यहाँ से तो जो वैल्यू आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c प्लस एच होता है, तो आंसर कितना देता है, c देता है। जैसे मैं 3.1 लिखूं तो 3.1 को ऐसे लिखा जाएगा ना, 3.3 प्लस 0.1, और इसका आंसर तो हमेशा क्या होता है 3 होता है। तो इसी हिसाब से इसका आंसर कितना हो गया, c हो गया। c से c कैंसिल हो गया, कितना बचा h, और h की जब लिमिट लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए LHL तो कितना आ रहा है 1, और यहाँ से RHL कितना आ रहा है 0। इट मीन्स LHL नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये फंक्शन क्या आ गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सिंपल, हमें क्या प्रूव करना था कि ये वाला फंक्शन कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। जब ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। और सी को हम लेके क्या चले थे, कोई भी यानी इंटीजर, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे। सी क्या है आपके पास, कोई भी इंटीजर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Is the function defined by this continuous at x is equal to pi? आपको क्या बताना है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये पाई पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो हम प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अगर ये पाई पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये स्प्लिटिंग फंक्शन नहीं है, और स्प्लिटिंग फंक्शन नहीं है तो सिंपल ये वाला ही तो फॉर्मूला लगता है, लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ पाई के। LHS इसको माना, RHS इसको माना। यहाँ से एफ एक्स तो सिंपल वही फंक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 1, तो लिमिट सीधी अप्लाई हो जाएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। यहाँ से देखिए साइन पाई कितना होता है 0, पाई स्क्वायर प्लस 5 आंसर आ गया। RHS में देखिए एफ एक्स था, एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो हर जगह पाई रखेंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। यहाँ से देखिए फिर से साइन पाई कितना हो गया 0, यहाँ से क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी। इट मीन्स RHS और LHS क्या हो गया आपके पास, इक्वल आ गए। दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों इक्वल हैं तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। Thank you for watching me.